वेलकम टू द कुरियो शो। यहाँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लाइफ नहीं फुल स्पॉटलाइट पड़ती है। जहाँ हिपोक्रेसी मिलती है वहाँ रोस्ट पक्का मिलता है। पैर टाइट करो क्योंकि आज का टॉपिक है बॉडी शेमिंग की पब्लिक परेड का बीबी एडिशन और टारगेट पर है एक टैलेंटेड ब्यूटीफुल 21 ईयर ओल्ड अशनूर कौर और इस परेड के चीफ गेस्ट है कुनिका, तानिया, अमाल, नीलम और शहबाज। क्या मजाक बना दिया है। मैं सच बोलूं दोस्तों, मैं ये स्क्रिप्ट रिस्पेक्टफुल रखना चाहती थी, लेकिन जो इन लोगों ने बोला है उसके बाद ट्राई करना भी इम्पॉसिबल हो गया है। मैं एक बात बताओ, इतना सारा डिटॉक्स के बाद भी कुछ कम क्यों नहीं होता? फुग्गे जैसा मुंह लेके घूम रही है ना, खुद थेपला बनी हुई वो। मतलब बिग बॉस के सीजन 19 में रोस्ट फ्री है, पर थोड़ी शर्म भी फ्री करवा दो। मैडम तानिया अब हैशटैग सेल करती हो, वुमेन एम्पावरमेंट के वर्कशॉप्स करती हो, फिर ये खाने पीने का बच्चों को नहीं पता होता, छोटी भी तो है। मैडम ये विजडम आपके लग्जरी इंस्टाग्राम रील्स पर कब आ गया? एम्पावरमेंट का प्रेप टॉक करत लो, पर दूसरी औरत पे जब अटैक होता है तो मीम में सीन वायरल हो जाता है। ब्रावो तानिया, सेल्फ लव जितना सेल कर पाई उतना खुद से सीख भी लो। आंटी कुनिका, बीबी हाउस की मॉरल साइंस टीचर जो हर टाइम ज्ञान बांटती है, पर असली मोमेंट पे ये 13 साल की मुझे वो पता है क्या खाना ठीक है, पता बोल के आती है। भाई एज और एक्सपीरियंस सिर्फ डैड चार दे सकते हैं, पर रिस्पेक्ट कभी कभी छोटी उम्र वाले भी सिखा देते हैं। आज के तारीख में कोई छोटा नहीं होता, तभी तो आप बीवी में बड़ी एडवाइस देने आ गई हो, पर जब बात डिग्निटी की आती है तो छोटे ही बड़ी हो जाती है। एम्पावरमेंट का लेसन जब प्रैक्टिकल नहीं हो तो टेक्स्ट बुक वाली हिपोक्रेसी बन जाती है। अब बात करते हैं अमाल मलिक की। बीबी हाउस में म्यूजिक से ज्यादा कैलोरी काउंट पे फोकस कर रहे हैं। भाई म्यूजिक के स्केल्स बदलने में तो एक्सपर्ट हो, पर जब किसी बॉडी पे ओपिनियन देना हो, लिरिक्स का इनोवेशन कहाँ चला जाता है? भाई जिनको तुम रोस्ट कर रहे हो उनका कॉन्फिडेंस तुम्हारे सारे ट्रैक से ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है। और वैसे भी बॉडी टाइप का रिव्यू करना तुम्हारे ऑडिशन पार्ट था क्या? जब अपनी इंस्टा स्टोरी पे रिलीज करते हो तो सेल्फ लव कैप्शन डालना नहीं भूलते, पर बीबी हाउस में सेल्फ लव सिर्फ अपने लिए रखा है, बाकी सबको जज करना मैंडेटरी है। सुनो अमाल, नेक्स्ट टाइम जब तुम एम्पावरिंग लिरिक्स लिखो, एक वर्स बॉडी पॉजिटिविटी को भी डेडिकेट कर देना, ऑडियंस को सही वाइब मिलेगी। शहबाज भाई, आपका स्वैग तो बीबी हाउस का स्टेपल हो गया है, लेकिन ये रोस्ट के नशे में कुछ ज्यादा ही मस्त हो गया है। इतनी एक्सरसाइज करती है, मोटी ही रहती है। भाई मोटिवेशन की सप्लाई खत्म हो गई है क्या? इनको असलियत समझाओ कि फिटनेस सिर्फ वेट लॉस का नाम नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी चीज है। इतना एक्सरसाइज की बात करते हो, लेकिन खुद ट्रेडमिल पर चढ़ते ही लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। और सबसे खास, जब बीबी हाउस में दूसरे पे बॉडी शेमिंग की कमेंट्री दो तो याद रखना ऑडियंस भी तुम्हारे सारे डाइट प्लान्स और जिम रील्स चेक कर सकती है। ब्रो, अब तो रोस्ट के साथ थोड़ा एम्पैथी भी डाल लो, वरना कंटेंट और रोस्ट में फर्क नहीं रह जाएगा। ब्रिंग इट ऑन नीलम के। मैडम का रिएक्शन है दादी लग रही है। भाई मेकअप ट्यूटोरियल से इमोजी रिएक्शन तक सब ट्रेंडिंग पर, जब डिग्निफाइड एटीट्यूड रखना हो सब म्यूट मोड पर चले जाते हैं। जब अपनी सोशल मीडिया पे बॉडी कॉन्फिडेंस की बात करते हो तो एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल के स्लोगन्स डालती हो, पर बीबी हाउस में ब्यूटी का डेफिनेशन एकदम फ्लिप कर जाता है। यहाँ दादी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ऑडियंस को इंस्पिरेशन चाहिए, नॉट आउटडेटेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। एक बात समझ लो नीलम, डिग्निटी ट्रेंडिंग टॉपिक बना लो बॉडी शेमिंग में, और अगले नॉमिनेशन पे अपनी कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि बीबी ऑडियंस ट्रोल करने में शो से ज्यादा फास्ट है। दोस्तों, कुरियो शो पे रोस्ट होता है सच्चाई के साथ। आज क्लियर है, बीबी हाउस में ट्रोलिंग का लेवल हाई है, लेकिन डिग्निटी का लेवल लो मत होने देना। किसी के अपीयरेंस, एज या बॉडी को अटैक करना नहीं एम्पावरमेंट है, वो बस इनसिक्योरिटी है, रिफ्लेक्शन है। और अशनूर, if you're watching, your talent is always louder than their cheap shots. Rest of you.
नेक्स्ट टाइम रोस्ट करनी हो, अपनी हिपोक्रेसी भी थोड़ी साइड में रख लो। कुरियो शो पे ऐसे ही सच बोलेंगे, हिपोक्रेसी को रोस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स कभी फिल्टर नहीं होते। स्टे क्यूरियस, स्टे ऑनेस्ट एंड जब तक सच ट्रेंडिंग है तब तक क्यूरियो शो एक्टिव है। रोस्टेड, अनफिल्टर्ड एंड नेवर सॉरी।